13 से 15 MPAs हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। हमें उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दहानी करा दी हुई है। ऐसी कौन सी मखलूक है कि जो इमरान खान के पास गए हैं, वो जो लिस्ट है ना बाहर आई है, वो बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स लिस्ट थी जिसमें ATM मशीन के नाम थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और नाराज सेनेट उम्मीदवारों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। नाराज उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हुकूमती पेशकश मानने से इनकार। बानी की दी गई लिस्ट पर अमल दरामद के लिए डट गए। PTI पेशावर के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि ये हमारे नज़रियात की जंग है जिसका आगाज़ बानी ने किया। टिकटों की तकसीम में नज़रियाती कारकुनान की हक तलफी की गई। वर्कर्स को नहीं, ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सेनेट इलेक्शन के मामलात में हतमी मुशावरत के लिए वज़ीर आला हाउस में मौजूद। नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें जारी। of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में है वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। नो, आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक को मंजूर किया जाता है और बिल को मंजूर किया जाता है। खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म। सेनेट में फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। PTI के सेनेटर अली जफर की जानिब से बिल की मुखालफत। सेनेटर समीना मुमताज बोली, सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। वजीर कानून ने जवाब दिया, मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहां क्राइम कम हो रहा है। पंजाब भर में हालिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों के दौरान छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। चकवाल में रिकॉर्ड बारिश से नदी नाले बिफर गए। सड़कें और पुल बहने से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुतासर। जेहलम में सैलाब के दौरान 498 अफराद को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी पानी में बह जाने वाले एक पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। ननकाना साहब के इलाके सैयदवाला में 4 रोज से खड़े बारिश के पानी से वोकेशनल इंस्टीट्यूट की इमारत शदीद मुतासर। कंप्यूटर सिस्टम और दीगर सामान नाकाबिल इस्तेमाल। मकानात गिरने का खदशा। रेनाला, खुर्द, चिन्योट, मिंचिनाबाद, दीपालपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बाइस निज़ाम जिंदगी मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के सबब 15 अफराद जाँ बहक, 53 अफराद जख्मी हुए। मानसून बारिशों के बाइस 26 जून से मुतासरा जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात भी जारी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 193 अफराद जाँ बहक, 544 जख्मी हो चुके हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 114 अफराद जाँ बहक, 437 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अमवात, सिंध में 21 अफराद जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान में 16 अमवात हुई। दरियाई जेलों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाब के खतरे के पेश नज़र जिला सरगोदा की तहसील बहिरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल के 40 देहात खाली। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। 200 से ज़ायद एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। दरिया के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। PDMA के मुताबिक दरियाई जेहलुम में लंगरवाला के मकाम पर 21,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात सिंध पर असरअंदाज होगा। कराची में कल से पीर तक बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब में अगले 12 घंटों में आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान। मियांवाली में दरिया सिंध की सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक होने लगी। जिना बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी कैफियत। रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, लेकिन डैमेज अल्लाह का शुक्र है कम है। उसकी वजह यह है कि प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी और पिछले पूरे 1 साल से इस पे काम हो रहा है। पीडीएमए बारिश के एक और स्पेल के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। लाहौर में पीडीएमए के हेडक्वार्टर का दौरा। कहा अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौसर तैयारी के बाइस बारिशों से नुकसानात कम हुए। पीडीएमए समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन इक़दाम किए। शदीद बारिश के बावजूद निराला खुल्द की सूरत हाल काबू में रही। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई को खवारिज ने दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरा करने पर खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार तमाम खवारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कलात में दहशतगर्दी का शिकार 3 कवाल कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी सियासी रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। कौम के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन की साजिशें हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। दरिया सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। 16 साला अब्दुल्ला की लाश गुज़िश्ता रोज़ सानह के 21 रोज़ बाद इमदादी कारकुनान को मिली थी। सानह सवात में मुतासरा खानदान के 10 अफराद आबी रेले की नजर हो गए थे। अदाकारा हुमैरा असगर के जिस्म से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म में कोई नशा आवर चीज़ नहीं पाई गई। किसी किस्म की जहरीली चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। अदाकारा डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की वफ़द के हमरा मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी लीबिया के कमांडर इन चीफ जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन और तकनीकी तजुर्बात के तबादले पर इत्तिफाक। ISPR के मुताबिक लीबिया के कमांडर इन चीफ ने GHQ में शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और UAE के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली अल शेख के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। मुझे
अपनी खुशी इतनी नहीं कि जितने के बेगुनाह सारे लोग आज बरी हो गए। जस्ट किया है फरूक नायक साहब ने कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कोई केस का फैसला नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। टिडाप मेगा करप्शन स्कैंडल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट में तो रकम आई ही नहीं। केस के वादा माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया। टिडाप केसेस में मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जिन्होंने ये केसेस बनवाए वो आज हमारे इत्तेहादी हैं। ऐसे मुकदमात के खिलाफ कानून बनना चाहिए। केपी सिटीज इम्प्रूवमेंट मनसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियां। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने महकमा मवासलात और बल्दियात से 3 दिन में रिकॉर्ड तलब कर दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात की हिदायत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे की ऑडिट रिपोर्ट असेंबली में पेश करने के अहकामात। बदउनवानी और ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, नाअहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट और हालात ये हैं कि करप्शन के मार लगे। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली की इंतहा है, करप्शन के अंबार लगे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयान से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। अदालत से दरख्वास्त की है कि शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद ना की जाए। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन ने अवामी असेंबली लगा ली। स्पीकर के फराइज एजाज शफी ने सर अंजाम दिए। अपोजिशन के इजलास में अरकान ने हुकूमत को फॉर्म 47 की नाकाम हुकूमत करार दिया। सैलाब से तबाहकारियों और चीनी स्कैंडल समेत अवामी मसाइल के हल में नाकामी पर करारदाद भी मंजूर। पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए मरबूत प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संग मील अबूर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। दौरान कारोबार 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुल्क की मईशत में बेहतरी का सिलसिला जारी। वज़ारत खजाना के मुताबिक 22 साल बाद सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। करंट अकाउंट बैलेंस 2.1 अरब डॉलर के सरप्लस में चला गया। तरसीलात ज़र 27% इजाफे से 38 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तेवार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक तहसीन अवान फैसलाबाद से गिरफ्तार। केस का मरकजी मुलजिम 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर था। 8वें मुकदमे में भी पकड़ा गया। मुलजमान अरबों रुपए के इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस थे। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर की फरार होने की कोशिश शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
गजा में इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। इमदादी मरकज के बाहर काबिज फौज की फायरिंग से मजीद 6 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। सेहूनी फौज की अलमवासी में बेघर फलस्तीनियों को पनाह देने वाले खैमों पर भी बमबारी। आग लगने से शीरख्वार बच्चे समेत 5 अफराद शहीद। सुबह से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 26 हो गई। शामी फौज के इनखला के बाद सवेदा में दरोज और बद्दू कबाइल में दोबारा झड़पें। मुसल्लह तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइल का दरोज की मदद का ऐलान। ड्रोन्स के जरिए बद्दू कबाइल को निशाना बनाया। शाम में कबायली अमायदीन ने नफीर आम यानी जिहाद आम का ऐलान कर दिया। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 1300 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी सूबों में 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई।ยาวเลยครับหนุ่มๆชาวอินเดียในเซตที่3ครับอิหร่านครับก็ยังแน่นอนกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25-12ครับสรุปผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से धूल चटा दी। पाकिस्तान ने पहला सेट 25-16 और दूसरा 25-19 से जीता। फाइनल में पाकिस्तान और ईरान मद्दे मुकाबिल होंगे। पचास डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में दुनिया की मुश्किल तरीन दौड़। सहराई रास्तों पर 135 मील का तवील सफर। 66 साला डैनी वेस्टरगार्ड ने कैलिफोर्निया की डेथ वैली में अल्ट्रा मैराथन कामयाबी से मुकम्मल कर ली। और शहंशाह गजल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनका 98वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद फिल्मों और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाईं। उन्हें आला सरकारी एजाज़ात से भी नवाजा गया।